बोले गोकर्ण जी महाराज की। हाँ, इसी तरह धीरे धीरे जयकारा बोलना, जोर से नहीं बोलना। गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीता, कियत कालेन तौ जातौ, समय बीतते साथ और धीरे धीरे गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, 5 वर्ष की अवस्था हुई गोकर्ण जी की, और धुंधकारी की नामकरण हो गया। जो धुंधली से उत्पन्न पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया धुंधकारी, और जो गाय से उत्पन्न पुत्र था उसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों 5 वर्ष के हुए तो जो है एक को जो है दोनों को काशी भेजना चाहते थे पंडित जी पढ़ने के लिए, पर गोकर्ण जी को भेज दिया, धुंधकारी को नहीं भेजा। बोल ये दिया कि भैया इतना धन संपत्ति है, क्या काम आएगी ये जीवन में, इसी को कमा कमा करके और इसी को बेच बेच कर खाएगा तो भी इसका जीवन चल जाएगा। यहां पर वो कहावत चरित्रार्थ होती है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। आज जो है गोकर्ण जी को भेज दिया काशी विद्याध्ययन के लिए, धुंधकारी वहीं रहा। धुंधकारी महाखला, ये महाखल हो गया। बचपन से ही इसकी प्रवृत्ति जो है बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति थी। नाना प्रकार के अवगुण इसके अंदर आने लगे। बचपन से जो है मांस भक्षण करने लग गया, ये मांसाहारी व्यक्तियों के साथ में रहता, और जब बड़ा हुआ तो शराब पीने लग गया, मदिरा पान करने लग गया, और बड़ा हुआ तो वेश्याओं के घर जाने लग गया। अब तो इसके अंदर नाना प्रकार के अवगुण आ गए, और बहुत समय बीता, अंततु गत्वा धुंधकारी जो है महान खल बन चुका है। और धुंधकारी एक दिन जो है आत्मदेव घर में आए, जब देखा तो धुंधकारी के यहाँ महान उपद्रवी जो है इनके गुण देखे, और धुंधकारी को बहुत डांटा, पर धुंधकारी ने उल्टा ही अपने पिता को डांट दिया कि जो है अब आजकल जो है बोलने का ये धर्म नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो तुमको तो वैसे भी वन में जाना चाहिए, और वन में जाकर के और भगवान का भजन करना चाहिए, यहाँ घर में नहीं रहना चाहिए। आज आत्मदेव जी को बड़ा मन में दुख हुआ कि बताओ, जिस पुत्र के लिए हमने जीवन भर प्रयास किया, जीवन भर जो है नाना प्रकार के सपने संजोए, आज वही पुत्र जो है इस तरह का हमको बात बोल के चला गया। अब इस घर में रहने की जरूरत नहीं, और आत्मदेव जी घर को छोड़ करके और आज वन की ओर चल पड़े आत्महत्या करने के लिए। इस शरीर को त्याग दूंगा। देखो, ये पहली बार भी आत्महत्या करने जा रहे थे, इसलिए आत्महत्या करने जा रहे थे कि इनके संतान नहीं है, इनके कोई पुत्र नहीं है। और दूसरी बार फिर ये आत्महत्या करने के लिए इसलिए जा रहे कि ऐसी संतान है तो, पर ऐसी क्यों है, ऐसी दुष्ट संतान क्यों है। और आज जो है जब ये गए, रास्ते में काशी से समस्त विद्याओं की प्राप्ति करने के बाद गोकर्ण जी महाराज वहां से आते हुए दिखे, तो वहां पर कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने दूर से अपने पिता को पहचान लिया, और आत्मदेव जी ने भी गोकर्ण जी को पहचान लिया। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। आत्मदेव जी तो इतने प्रसन्न हुए कि पुत्र गोकर्ण को हृदय से लगा करके बहुत रोए, और रो रो करके अपना समस्त दुख उनको व्यक्त कर दिया। और यहाँ श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। और क्या उपदेश किया है, बड़ा अद्भुत उपदेश किया है कि देहे स्तिमान सरुधरे धीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, ये जो देह है, देह कुछ विकारों से बनी है। कौन कौन से? अस्थि, मांस, रुधिर, अस्थि, हड्डी, मांस, रुधिर,
इनसे, इन विकारों से बनी क्या देह है, और अगर इसमें तुम्हारी मति जुड़ी हुई है, अभिमति जुड़ी हुई है, तो मतिम त्यजत्वाम, इस मति को, इस बुद्धि को त्याग दो। जाया सुता दिशु सदा ममताम में मुंचो, पत्नी और पुत्र आदि में जो तुम्हारी ममता लगी हुई है, उस ममता को भी त्यागो। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, हे पिताजी आप इस संसार को देखो, पूरा संसार पल में नष्ट होने वाला है, क्षण में नष्ट होने वाला है। तो वैराग्य राग रस को भवन भक्ति निष्ठा, इस क्षणिक, इस क्षण भंगुर जीवन में जो है, अगर हम वैराग्य भाव, पूरे वैराग्य भाव को लेकर के भक्ति करते हुए अगर जीवन को जीते हैं, तो हमें आनंद प्राप्त होगा। धर्म की शरण ग्रहण करो, साधु पुरुषों का साथ ग्रहण करो, और दूसरों के गुण और दूसरों के दोषों को देखना बंद करो, और सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, और सेवा करते करते जीवन जो है हमारा समाप्त हो जाए। बस ऐसी कृपा भगवान करते रहें। और श्री आत्मदेव जी ने दशम स्कंद का पाठ करते हुए और अपने समस्त जीवन को जो है, जितना शेष उनके जीवन बचा, उस समस्त जीवन को बिताया, और अंत में भगवान के ही धाम को प्राप्त किया। बड़ा ही दिव्य उपदेश है। इस संसार में कोई किसी का नहीं, हाँ, जो हम कमाएंगे वो यहीं रह जाएगा। जो भी हम कमाएंगे, ऐसा कोई थैला नहीं है, ऐसा कोई जेब नहीं है जिसमें हम रख करके और वहां तक ले जा सके। अच्छा, हम लोग जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो ये बहुत दूर नहीं है, पर हमारे घर के लोगों ने कहा कि अगर बहुत दूर हो तो रास्ते के लिए नाश्ता बना देंगे। घंटे 2 घंटे की रास्ता है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो अभी बताया, तो बोले रास्ते के लिए नाश्ता बना देंगे। 200-500 किलोमीटर चलने पर भी हम नाश्ते का प्रबंध कर लेते हैं। तो क्या हम इस संसार के बाद हमें अनंत की यात्रा पर जाना है, तो वहां के लिए हमने क्या प्रबंध किया है? कुछ किया है प्रबंध? कोई प्रबंध नहीं है। तो सज्जनों, वहां का प्रबंध क्या है? वहां का प्रबंध सिर्फ भगवान का भजन है, जो हम अभी यहाँ कर लेंगे। और अगर हमने अभी यहाँ भजन नहीं किया, तो वहां खाली हाथ जाओगे ना, तो खाली हाथ वालों का बुरा हाल होता है। क्योंकि पुण्य के बल से ही वहां पर हमें अन्य यात्राओं, क्योंकि यहाँ तो हम चले जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा होगा तो हवाई यात्रा कर लेंगे, कम पैसा हुआ तो ट्रेन से चले जाएंगे, या जैसी व्यवस्था हुई उसी के हिसाब से हम यात्रा कर लेंगे। पर वहां की यात्रा तो सिर्फ भजन के बल से होती है। हाँ, वाहन मिलेगा आपको, जितना आपका भजन होगा उसी हिसाब से वाहन मिलेगा। और अगर भजन नहीं होगा तो आपको पैदल ही रेंगना पड़ेगा, और रेंग रेंग करके आपको जो है उतनी यात्रा पार करनी पड़ेगी। तो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी साथ नहीं ले जा पाएंगे। और अगर साथ जाएगी तो वो कौन सी चीज? भगवान का नाम है। बड़े प्रेम के साथ में इस वैराग्यपूर्ण गीत को, भजन को हम जरूर सुने, और प्रयास ये करें कि हमारे जीवन में भी वैराग्य उत्पन्न हो। और राग उत्पन्न किसके लिए हो? ईश्वर से राग हो और संसार से विराग हो। तो ऐसा भगवान हम पर कृपा करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नफस होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ
परिवार वाले यमदूत ने पकड़ के डोले के घेरे यमदूत ने यमदूत ने पकड़ के डोले के घेरे पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी उनवा। आंख जो है रूप उसको जीवन भर परेशान करती, वो रूप नाम की मात्रा। किसको? आंख के लिए कि हमें सुंदर रूप दिखाओ। नाक कहती है सुंदर गंध लाओ, जिह्वा कहती है सुंदर रस पदार्थ भोजन कराओ, कान कहते हैं सुंदर शब्द सुनाओ, त्वचा कहती है सुखद स्पर्श कराओ। जीवन भर हम भी उस तरह से जो है उनका लालन पालन करते रहते, परंतु कभी अपनी इंद्रियों को हम संतुष्ट नहीं कर पाते, कभी तृप्त नहीं कर पाते उस धुंधकारी की भांति। और धुंधकारी जीवन भर उन वेश्याओं को खिलाता रहा। अंततोगत्वा एक दिन राजा का धन चुरा करके लाया और वेश्याओं को दिया। वेश्याएं बड़ी खुश हो गईं और सोचा कि एक न एक दिन ये धुंधकारी पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी, क्योंकि इस धन का उपभोग हम करते हैं ना। तो जिस दिन बहुत सारा धन लाया था, उसी रात्रि में जो है इसको बहुत सारी शराब पिला करके और इसको जो है गला दबा करके मारना चाहा। जब गला दबाने से भी ये नहीं मरा तो कहते हैं इसके मुख में जलते हुए अंगारे ठूस दिए, जिससे तड़प तड़प करके और धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद ये महान प्रेत बन जाता है, और प्रेत बन करके जो है पूरे ग्रामवासियों को सताना प्रारंभ कर देता है। ये सूचना एक बार गोकर्ण जी महाराज को पता चली। गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, और एक बार जब लौट करके आए तो प्रेत वापस दिखाई दिया। और प्रेत से पूछा कि भाई कौन हो तुम? किंबा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसो सीति संसना। कौन हो? राक्षस हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो? हमको बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। स्वकीये नैव दोषेण, अपने ही द्वारा किए हुए समस्त पापों के कारण मैंने अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर लिया है। धुंधकारी, तुम प्रेत बन गए? अरे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाके श्राद्ध किया था। कहते हैं गया जी में जिसका भी श्राद्ध कर दिया जाए वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तो यहां बोला गया कि महाराज, धुंधकारी कहता है प्रेत, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति उपायम परम कंचित तुम विचाराय सांप्रतम। एक गया श्राद्ध तो क्या तुम 100 बार भी जाके गया में श्राद्ध करोगे तो मुझ जैसे प्रेत की मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं प्रेताग्रगण्यम हूं, प्रेतों में अग्रगण्य हूं। मेरे समान पापी कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने ना किया हो। आप तो कोई और दूसरा उपाय करें जिससे मेरी मुक्ति हो सके। और फिर क्या था, इतना कह करके प्रेत तो चला गया। प्रातः काल हुआ और सारे ग्रामवासी वहां पर उपस्थित हो गए और गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण जी ने भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करी। भगवान सूर्य प्रकट हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा सप्ताहम वाचनम कुरु, जाओ 7 दिन की कथा करो, भागवत इसकी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत के निमित्त में 7 दिन की कथा करी गई। फलस्वरूप वह प्रेत जाकर के
7 गांठ का एक बांस था, उस बांस में वो जाकर के छिप गया। प्रथम दिन की कथा से प्रथम ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा से दूसरी, इसी तरह 7वें दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फाड़ करके वह महान प्रेत जो है दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होने के बाद एक दिव्य विमान आया और विमान में वह बैठ करके जब जाने लगा, भगवान के पार्षद लेने आए थे। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को रोका, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो बोले हम भगवान के पार्षद हैं। बोले ये कौन है जिनको लेके जा रहे हो? बोले ये तुम्हारे भाई साहब हैं धुंधकारी, जिन्होंने 7 दिन की कथा सुनी, अब ये मुक्ति को पा गए। बोले अच्छा, अरे वाह, ये कोई बात हुई? ये महान पापी था, प्रेत था, इसने कथा सुनी तो ये मुक्ति को प्राप्त हो गया। अगर कथा सुनने से मुक्ति मिलती है तो भैया सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए? फिर केवल एक के लिए विमान क्यों लाए? अगर भागवत की कथा से मुक्ति मिलती है तो यहाँ कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, हजारों विमान लाने चाहिए थे तुम्हें, केवल एक ही विमान क्यों लाए भैया? तो पार्षदों ने कहा कथा सुनी तो सबने है, परंतु मनन केवल इसने किया। अच्छा, कथा सुनना और सुनने के साथ साथ मनन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कथा सुनने से कुछ नहीं होता, कथा का मनन करने से होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रथा चलती है अपने यहाँ। क्या प्रथा चलती है कि कथा होती है तो पता चला हजारों लोग सुनने पहुंच गए, और ये बोले कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही है, और कथा सुननी है। सुनी तो सबने। अच्छा, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई बाबा जी है, अगर कोई बाबा जी टीवी में आते हैं और अगर वो इधर कहीं दिख जाएं, तब तो भैया पूछो ही मत, जनता कितनी सारी आ जाएगी। अच्छा, यहां पर संतों को मानने का बड़ा रिवाज है, संतों को मानते हैं बहुत, कथा को सुनते हैं बहुत, ये बड़ा रिवाज चलता है, परंतु इससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं। संतों को मानने से कल्याण कभी नहीं होगा, यह भी बात सुन लीजिए आप। संतों की मानने से कल्याण होगा। संतों की एक भी नहीं मानते, दुर्भाग्य देखो, संतों की एक भी नहीं मानना, क्योंकि संत तो ये शरीर में, इस संसार में, जीवन में कोई जीवित होके नहीं आया, अमर होके कोई नहीं आया। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जो भी आया है उसको जाना निश्चित है, परंतु कोई एक आ गया तो बस उसके पीछे लग जाना। और उसने इतने सुंदर सुंदर उपदेश किए होंगे जीवन में, वो उपदेश कभी नहीं मानना। वो कहते हैं नहीं, इतना भजन करो, इतने तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भजन कभी किया नहीं, बस उसी को मानने लग गए। तो कोई संत भी ये नहीं चाहता, संत यही चाहते हैं कि तुम शायद हमें मानो अथवा ना मानो, परंतु हमारी बात जरूर मानो। उस संत को भी कितना दुख लगता होगा कि यार देखो, ये बंदा जो है हमें तो बहुत मानता है, पर हमारी एक भी नहीं मानता। वो कहते हैं कि भाई हम तो आपको ही मानते महाराज जी, आप तो बैठो। अरे बोले हमको प्यास लगी है, हमारी बात मानो, हमको पानी लाओ। बोले नहीं महाराज, हम तो सिर्फ आपको मानते हैं, आप तो बैठे ही रहो। क्या मतलब हुआ ऐसे मानने का? संत की बात को मानो, क्योंकि ये जो संत की जो बातें हैं ना, वो संत के हजारों वर्षों के बाद भी, संत वो तो नहीं रहेंगे, पर उनके हजारों वर्षों के बाद भी वो बातें रहेंगी, वो जीवन पर्यंत रहेंगी। इसलिए उन बातों को मानने का हमारे धर्म शास्त्र ने निर्णय बताया है कि संतों की एक एक बात को माननी चाहिए, क्योंकि संत ही हैं जो जीवन में सदा, संत की बातें ही हैं जो जीवन में सदा हमको, जब हम भयंकर भयंकर से बड़े कष्ट से फंस जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे, तो उन संत की बातें ही जो है हमको उस कष्ट से उबार देंगी, उस जो है परेशानी से हमको निजात दिला देगी। तो संत की बातों को मानने का हमारे यहाँ जो है विशेष रूप से भाव होना चाहिए। हमें संतों की एक एक बात को मानना चाहिए, उनकी बातें अनुकरणीय होना चाहिए, उनकी बातों को जीवन भर, जैसे एक धागा जो है ना, बहुत सारे दानों को जो है
एक संग्रह करके माला बना करके रखता है, उसी तरह से हमें संत की एक एक बात, क्योंकि संत की बातें ही हैं जो समाज को सदैव बांध करके रखती हैं। क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि संतों ने समाजों का बंटवारा कराया हो, लेकिन एक हम ही हैं जो संतों के नाम पर कभी हम जातियों को बांट दिए। अरे संतों को जाति में बांटने वाली हमारी समाजें हैं। कह भैया परशुराम जी ब्राह्मणों के हो गए, क्षत्रियों के फलाने हो गए, और वैश्यों के फलाने हो गए, और उनके ठिकाने हो गए, संतों को भी जातिगत बंटवारा कर दिया। ये सब उचित नहीं है। अरे संत तो सबके लिए है, जैसा वृक्ष है जो सबके लिए शीतलता देता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो जो भी उसकी शरण में जाता है वो सबको शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह संत का जीवन में यही स्तर होता है। जो भी चला जाए, गरीब चला जाए तो भी, ब्राह्मण चला जाए तो भी, किसी भी जात का चला जाए तो भी, सबके लिए दोनों हाथ उठा करके कल्याणकारी उसके मन में भाव होता है। हमारे यहाँ इस बात के लिए विशेष महत्व दिया गया है। तो आज जो है गोकर्ण जी महाराज ने उनसे पूछा कि भाई तुम इनको अकेले इनको लेने क्यों आए हो, इन सबको लेने क्यों नहीं आए हो? सबने तो कथा सुनी है, कथा सुनी है तो सबके लिए विमान लाते। तो बोले श्रवण तो सबने किया पर मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए हम केवल इनके लिए लेकर के आए हैं। तो बोले अगर आप चाहते हो कि सब लोगों के लिए कथा का फल मिले और सब लोगों के लिए विमान आए, तो सब इसी तरह से नियम पूर्वक कथा को सुने, और कथा को सुनकर निश्चित रूप से सबके लिए विमान आएगा। और श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया था पर मनन किसी ने नहीं किया, इस कारण से किसी को जो है मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, केवल धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। और फिर गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत का यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से जो है पूरे ग्रामवासियों ने जो है कथा को सुना। और कहते हैं जिस तरह से जब भगवान राम अयोध्या से अपने साकेत धाम के लिए गए थे, उस समय एक भी व्यक्ति वहां नहीं बचा था। कहते हैं अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस तरह से कहते हैं जब अयोध्या से भगवान राम अपने धाम को गए अपनी संपूर्ण लीलाओं का संभरण करके, तो कहते वहां पर कूकर और सूकर भी नहीं बचे, सब के सब जो है भगवत धाम पहुंच गए। उसी की तरह जो है जब गोकर्ण जी महाराज ने उस उत्तम नगर में कथा करी, तो उत्तम नगर के सारे जीव मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से जो है भगवान की दिव्य कथा का प्रभाव है, और उसमें भगवान साक्षात प्रकट हुए, और भगवान साक्षात प्रकट होकर के गोकर्ण जी को अपने साथ दिव्य विमान में बिठा करके भगवान अपने लोक को ले जाते हैं। बोले गोकर्ण जी महाराज की जयकारा तो बोल दो भैया, बोलो गोकर्ण जी महाराज की, बोले भागवत भगवान की। तो इस तरह से जो है गोकर्णोपाख्यान इस कथा को जो है कहा जाता है, गोकर्णोपाख्यान। ये जो अभी आप सुन रहे हैं ये भगवान के भागवत के महात्म्य की कथा है। बोले भैया इसकी विधि क्या है, कथा की विधि क्या है, और इसको कैसे सुनना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, इत्यादि बातें। क्योंकि अगर बिना नियम के कथा सुनी जाए, बिना विधि के कथा सुनी जाए, तो फिर बोले कथा सुनने का फल नहीं मिलता। तो फिर इसकी विधि बतलाइए। तो इस अध्याय में सनत कुमारों ने नारद जी के लिए कथा की विधि के बारे में बतलाया। तो कहते हैं अथते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम् सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। अब हम तुम्हें सप्ताह के श्रवण की विधि बतलाते हैं। वैसे तो इस कथा का एक ही आयोजक होना चाहिए, यजमान एक हो तो अच्छा है। और कई बार भागवत का यह अनुष्ठान कराने के लिए
एक व्यक्ति अगर अपने आप को जो है ऐसा नहीं मानता कि भैया हम गुंजाइश नहीं है, अकेले भागवत नहीं कर पाएंगे, तो 8 लोग मिलकर के भी इस यज्ञ को करा सकते हैं, भागवत यज्ञ को। अगर 8 लोग भी मिलकर के ना करा सकें तो बहुत लोग मिलकर के भी इस कथा को करा सकते हैं। और बोले, कई लोग पूछते हैं कि वो महाराज जी हमें भी कथा कराने की बड़ी इच्छा है, इसमें कितना कैसा खर्चा हो जाता है, कृपा करके बता दीजिए, खर्चा क्या लगता है भागवत कथा का। तो यहाँ बताया गया है कि भागवत का खर्च जो है ना, जय हो जय हो, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। भागवत में ही लिखा है कि जितना विवाह में धन खर्च होता है, एक विवाह में धन खर्च होता है, उतना ही धन खर्च मानना चाहिए किसमें होता है, भागवत की कथा में होता है। और महाराज इस तरह से जो है बढ़िया योग्य ज्योतिषी से पूछ करके कथा का मुहूर्त निकलवाएं और बढ़िया शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर इस कथा को करें। और ऐसी कथा करने से जो है किसी तीर्थ में कराएं अथवा अपने घर में कराएं, जैसी भी स्थिति में कराएं तो कथा हो। और महाराज 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। 5 ब्राह्मणों के वर्ण करने की अति आवश्यकता है। और वो 5 ब्राह्मण करेंगे क्या, बोले यहाँ पर जो वर्ण हो जाएगा तो 5 ब्राह्मण क्या करेंगे, बोले कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। और जो है वो द्वादशाक्षर विद्या, द्वादशाक्षर मंत्र का जो है सदा जाप करेंगे। कोई गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, कोई भागवत का मूल पाठ करेंगे। इस तरह से 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। और फिर इसके बाद में कथा जब विराम हो तो बढ़िया दिव्य संकीर्तन होना चाहिए। और दिव्य संकीर्तन में जय जय भैया, दिव्य संकीर्तन में बड़े झूम करके भगवत जो है कृपा से ईश्वर का चिंतन सदा करते रहना चाहिए। और इस तरह से 7 दिन तक भगवान की कथा को श्रवण करे। और जो भी इस तरह से भगवान की कथा को श्रवण करता है वह इस लोक में तो सुख पाता ही है, इस संसार से जाने के बाद अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जयकारा, धीरे बोलिए, बोले द्वारिका नाथ की। तो जो कथा का जो समय है नित्य प्रतिदिन क्या लिखा है कथा का समय, उसमें 1 बजे से लेकर के और ये 1 बजे से 5 बजे तक ये कथा है। तो कल से जो है आप लोग 1 बजे पधारें। और हमारे आज की कथा में ये महात्म्य की कथा थी। महात्म्य का मतलब भागवत का महत्व। हमारे साथ में संगीत में जो संगीताचार्य के ऊपर बैठे हुए हैं पद पर, ये आचार्य श्री नीरज कृष्ण नयन जी हैं, इनका शुभ नाम। और आप भी बहुत सुंदर जो है भगवान के गुण गाते हैं। और हमारे अभिषेक प्यासी जी तबले पे संगत दे रहे हैं। और मोहित तिवारी जी जो है वो हमारे ऑक्टोपेड की सेवा दे रहे हैं। और बहुत सुंदर सुमधुर ये परिपक्व हैं संगीत में, तो बहुत इनके सुंदर सुंदर भजनों का आनंद भी लेंगे बीच बीच में। तो बहुत ही ये सुंदर आयोजन, क्योंकि आज पहला दिवस है तो पहले दिवस में तो अधिकांश क्षेत्र में ये आज तो बैठकी है ऐसा लोग बोल देते हैं, आज तो केवल बैठकी है तो बस थोड़ी बहुत कथा होगी, तो ऐसा लोग मान लेते 5-10 मिनट में। पर 7 दिन का तो पूरा टाइम ही लेना पड़ेगा। तो कल से जो समय है वो ठीक 1 बजे से 5 बजे तक की कथा होगी। तो अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और इस समय का सदुपयोग करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले संत भगवान की जय। हाँ, कीर्तन भगवान नाम कीर्तन जय हो। बोले द्वारिका नाथ की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव हरे नारायण हरे वासुदेव हरे नारायण हरे वासुदेव हरे नारायण हरे वासुदेव हरे वासुदेव हरे नारायण हरे नारायण हरे वासुदेव हरे नारायण हरे नाथ नारायण प्रजननम में अतुदशरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसत्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नम् मयूरी तु अस्मासु धत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला हरि दर्श कराने वाला। नव ज्योति जगाने वाला हरि दर्श कराने। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान
पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। सतगुरु से मिलाने वाला, हरि मिलन कराने वाला। सतगुरु से मिलाने वाला, हरि प्रीत कराने वाला। ओ ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो। जय हो। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भक्तों को मिलाने वाला है, भक्तों को मिलाने वाला है। प्रभु प्राप्त कराने वाला है। प्रभु दर्श कराने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे। जलेन शीतलीकरणम् आवाहि देवादिवन्दनं पुष्पै देवादिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम यदनेन यदमयजन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पुराण पुरुषोत्तमाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की, बोली भागवत महापुराण की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती लेकर लेते जाना, लेते जाना, तो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आज भी आए जैसे कल फिर आना, आज भी आए जैसे कल फिर आना, कल फिर आना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा लेते जाना नाम हरि का रे, थोड़ा थोड़ा लेके जाना नाम हरि का रे, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। जय हो। कबिया सब जग निर्धरा, धनवंता नहीं को, कबिया सब जग
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम जपे हो, धनवंता सोई जानिए जपे राम नाम धन हो। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 नाम हरि का रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेते जाना हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोले माँ के हरि रानी की, आज के आनंद की।